स्टूडेंट्स वेलकम टू डेनकाशी 98। हम लोग पढ़े सुगम भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े चैप्टर 12 प्रायोगिक ज्यामिति प्रश्नमाला 12A चतुर्भुज को बनाने का सीख रहे हैं कि कैसे चतुर्भुज बनता है। यदि 4 भुजा 1 विकर्ण दिया हुआ हो, 3 भुजा 2 विकर्ण दिया हुआ है, 4 भुजा 1 कोण दिया हुआ है। और अब बनाएंगे, पिछले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। इसमें 3 भुजा और 2 कोण दिया हुआ था। अब आगे पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 इसमें पढ़ेंगे। तो 9वां क्वेश्चन में है 2 भुजा दिया हुआ है और 3 कोण दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी 5 गो दिया हुआ है। 4 गो से तो बन नहीं सकता है चतुर्भुज, 4 गो चीज़ दिया रहेगा भुजा और कोण, तो उससे तो बनाना मुश्किल नामुमकिन है। तो इसमें 3 गो कोण दिया हुआ है और 2 गो भुजा दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं इसको। पी क्यू कोण पी दिया है, कोण क्यू दिया है, कोण आर दिया है। तो पी क्यू खींच लेते हैं। पी क्यू, इसके लिए पहले हम एक XY रेखा खींच लेते हैं। XY रेखा खींच लिए। XY रेखा खींच लिए। पी क्यू लेते हैं, कितना है? पी क्यू है 3.5 सेंटीमीटर। पी क्यू है 3.5 सेंटीमीटर। पी क्यू 3.5 सेंटीमीटर काट लिए। यहाँ ये पॉइंट मान ले रहे हैं, ये पॉइंट मान ले रहे हैं पी। ठीक है, पी और ये क्यू हो गया 3.5 सेंटीमीटर। पी क्यू हो गया 3.5 सेंटीमीटर। अब कोण पी है कितना? 120 डिग्री और कोण क्यू 60 डिग्री है। तो कोण पी पर ये हम चाप को स्थिर कर लिए। कोण पी पे 120 डिग्री बनाएंगे। तो इधर से बनाना है तो इधर से खींचेंगे, इधर कोण बनाना है तो इधर से लेंगे। 120 डिग्री कैसे बनाते हैं आपको बताएं पिछले क्लास में। ये हो गया आपको 60 डिग्री और ये हो गया 120 डिग्री। तो ये हो गया आपका कोण पी 120 डिग्री खींचते हैं। कोण पी है 120 डिग्री। 120 डिग्री ये खींच लिए। और कोण क्यू है 60 डिग्री। कोण क्यू 60 डिग्री बनाते हैं। अब देखिए, कोण क्यू पर 60 डिग्री बनाना है तो इधर से खींचेंगे, नहीं कि इधर से नहीं खींच देंगे, इधर से खींचेंगे। क्यू पर 60 डिग्री बनाना है, इधर कोण बनेगा, इधर कोण बनेगा, उधर। तो एक चाप बराबर होता है 60 डिग्री। तो ये आपका हो गया 60 डिग्री। ये हो गया आपको 60 डिग्री। ये आपका हो गया 60 डिग्री। अब देखिए दिया है क्यू आर दिया है 6.5 सेंटीमीटर, कोण आर दिया है 120 डिग्री। पी क्यू दिया हो तो खींच लिए हैं, बचा क्यू आर। तो क्यू आर खींचेंगे 6.5 सेंटीमीटर इस पर, इस 60 डिग्री वाला पे क्यू आर कितना है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर इधर नाप लिए। 6.5। ठीक है, ये 0 रहा और ये रहा 6.5। तो ये आपका हो गया क्यू आर जो है 6.5, यहाँ से काट लिए। क्यू आर हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब जो कह रहा है कि कोण आर जो है 120 डिग्री है। कोण आर 120 डिग्री है। तो आर पर हम कैसे 120 डिग्री बनाएंगे? ये जो कोण है चतुर्भुज ऐसे होगा तो कोण आर जो है, ये जो है कोण आर जो है 120 डिग्री है। तो इस पर हम 120 डिग्री बनाएंगे कोण आर। तो इधर चतुर्भुज इधर ही होगा तो इसलिए इधर से खींचेंगे, कोण आर 120 डिग्री बनाएंगे। तो ये हो गया पहला 60 डिग्री और दूसरा हो गया 120 डिग्री। तो इधर से ऐसे मिला देंगे इसको, कोण आर 120 डिग्री ऐसे हो जाएगा। ये आपका हो गया 120 डिग्री। तो इस तरह से चतुर्भुज मिल गया पी क्यू आर और ये एस, पी क्यू आर एस चतुर्भुज बन गया। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है ए बी और बी सी दिया हुआ है, 2 गो भुजा दिया है और 3 गो कोण दिया है। कोण ए कोण सी दिया हुआ है, कोण डी दिया है।
और हिंट में दिया है कोण बी बराबर क्या चतुर्भुज के चारों कोणों का जो क्या होता है 360 डिग्री, इसलिए जो बाकी बचा कोण बी इसको निकालेंगे 360 में से तीनों घटा देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो पहले खींच लेते हैं एक्स वाई कोई रेखा खींच लिए। इस पर जो है मान लीजिए ये पॉइंट हो गया ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। पहले ए बी खींच लेते हैं, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ए बी, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, काट लिए। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर ले लिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो है कोण ए दिया है, कोण सी दिया है, कोण डी दिया है। तो कोण ए तो बना लेंगे, ठीक है, 105 डिग्री बना लेंगे कोण ए। तो चलिए पहले कोण ए 105 डिग्री बनाते हैं। 105 डिग्री देखिए कैसे बनाएंगे। 105 डिग्री कितना होता है, 105 गुना 2 करेंगे तो 210 डिग्री होता है, और 210 का आधिया जो होता है 105। तो 210 कैसे बनाएंगे, पहले 210 का आधा कैसे करेंगे, तो ये आपको 120 और 90, 120 और 90 ये हो गया 60 हो गया, और ये हो गया 60, 60 120 हुआ, और ये हो गया 120 और 60 का आधिया ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और ये आपको ये 90 हो गया। इसको डॉट डॉट करते हैं। 105 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम ये 90 वाला बना रहे हैं, डॉट डॉट कर दिए, ये बिंदु से मतलब है। चलिए ये हो गया, ये आपका हो गया 60, ये हो गया 90, और ये हो गया 120। हमको 105 का बनाना है, तो 105 गुना 2 करेंगे तो 210 होता है, और 90 और 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा 210, और 210 का यदि आधा कर देंगे तो 105 हो जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा ये 90 से यहाँ लेकर यहाँ काटेंगे, इस पॉइंट से लेकर 90 वाला पॉइंट से लेकर, ये 90 वाला पॉइंट से लेकर काट दिए, और फिर 120 वाला पॉइंट से लेकर ये काट दिए, ठीक है। तो ये 90 वाला पॉइंट से लेकर काटे, और फिर ये 120 वाला पॉइंट से। तो 90 और 120 कितना होता है, जोड़ेंगे तो आएगा 210, और 210 का ये आधा हम कर दिए, तो ये आपका हो गया 105 डिग्री। कोण ए पर तो हम 105 डिग्री का कोण बना लिए, ठीक है। कोण ए पर 105 डिग्री का बना लिए। अब क्या क्या दिया है, ए बी दिया हुआ है, तो ए बी तो खींच लिए है। बी सी दिया है, बी सी दिया है, लेकिन यहाँ कोण सी दिया है, तो सी मालूम है नहीं है कि कहाँ है सी, तो कैसे कोण सी बनाएंगे, और न डी का पता है। अगर ए सी दिया रहता, ए डी दिया रहता, तो यहाँ से डी पॉइंट प्राप्त कर लेते। तो इसलिए हमको हिंट दिया है कि कोण बी पहले निकाल लीजिए। तो कोण बी निकालेंगे तो बी सी से सी प्राप्त हो जाएगा, और इस तरह से हम कोण सी बना लेंगे 105, जो कि डी पर कट जाएगा। तो कोण बी आपको 75 डिग्री है, निकाल लिए हैं। तो 75 डिग्री आप कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो हो गया कोण, ये बना लिए 105 डिग्री। अब 75 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, इसको 60 और 90 कितना होता है, 75 दूनी कितना होता है 150, 75 दूनी कितना होता है 150, और 60 और 90 जोड़ेंगे तो कितना होगा 150। तो इसलिए ये हो गया 60, ठीक है, और ये 90 पहले बना रहे हैं, ये हो गया 120। तो 90 बनाने के लिए इसको काटना पड़ेगा, और ये आपका हो गया 90 को इसी डॉट डॉट कर लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से मतलब है हमको। तो ये हो गया आपको 90, और ये आपका 90 हो गया। ये कितना है, ये 60 है, ये 60 है, और ये 90। तो 60 और 90 कितना हुआ, जोड़ेंगे तो 150, और 150 का आधा कर देंगे दोनों को। इसको 90 से खींचेंगे, 90 से खींच दिए यहाँ पर, और फिर 60 से खींच दिए, 60 से यहाँ काट दिए। ये आपको 90 और 60 मिल के कितना होता है 150। तो 150 का आधा कितना हो जाएगा, ये 90 से खींचे, और ये 60 से काट दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। ये 75 डिग्री हम खींच दिए, ये आपका हो गया 75 डिग्री, ठीक है। तो अब बी पर कोण बना लिया 75 डिग्री। बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी यहाँ से काट लेंगे तो हमको सी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी सी 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी
हो गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ BC काट लिए, C पॉइंट हमको मिल गया, C पॉइंट मिल गया, C हो गया। अब जो है C मिल गया, तो अब कोण C बराबर 105 डिग्री है, कोण C बराबर 105 डिग्री है। तो इस कोण C पर 105 डिग्री बनाएंगे। चूँकि कोण बनेगा इस तरफ, तो इसलिए इसी यहाँ से चाप हम खींचेंगे। 105 डिग्री यहाँ पर बताए थे हम कैसे बनता है, उसी तरह से 105 बनाएंगे। ये देखिए हो गया, चाप खींच लिए। ये आपका हो गया 60 हो गया, ये आपका हो गया 120। ठीक है, पहले हम 90 का बना रहे हैं, 90 का। इसके बाद हो गया ये आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा। इसको डॉट डॉट कर लेते हैं। ये 90 नहीं हमको बनाना है, 90 हमको बनाना है 105 का। ये आप 90 वाला डॉट डॉट कर लिए। ये आपका हो गया 90 हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया 120। ठीक है, ये है 60, ये 90, 120। तो ये हो गया 90 और 120। 90 और 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा 210, और 210 का आधा करेंगे तो 120 से लेकर चाप खींचेंगे, 120 से लेकर चाप खींचेंगे, और 90 से लेकर चाप खींचेंगे, तो मिल जाएगा हमको 105। तो 105 डिग्री यहाँ से बना लेंगे, यहाँ से खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। ये कोण C है 105, तो ये पॉइंट जो कट रहा है ये हमको डी मिल गया, इसी तरह से डी मिल जाएगा। और ये कोण जो होगा ये 75 डिग्री हो जाएगा। ये कोण डी नापेंगे तो हमको 75 डिग्री मिल जाएगा। तो ABCD इस तरह से बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। 105 डिग्री कैसे बनाएंगे और 75 डिग्री कैसे बनाएंगे आपको बता दिए। ये आपको ये हो जाएगा डी नंबर, ये डी पॉइंट हो जाएगा। तो ABCD हमारा चतुर्भुज बन गया। तो इस तरह से 10वां क्वेश्चन बना लिए। कोण डी 75 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको नापिएगा तो 75 डिग्री ही आएगा। हो गया 10वां हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है AB और AC दिया है, AB और AC दिया है, और AD दिया हुआ है। ठीक है, कोण ABC और कोण ACD बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B दिया हुआ है और कोण C दिया है। तो इसमें चलिए देखते हैं कैसे कैसे हो पाता है। तो ये हो जाएगा कोण B और कोण C दिया है। तो AB पहले खींच लेते हैं 3.6 सेंटीमीटर। AB पहले 3.6 सेंटीमीटर काट लेते हैं। ये आपको XY कोई रेखा खींच लिए। ये मान लीजिए पॉइंट A है, हो गया, और AB मान लेते हैं। B कितना है, AB बराबर है 3.6 सेंटीमीटर। तो B है 3.6, 3.516, 3.6 सेंटीमीटर। यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर काट लिए। AB हमको प्राप्त हो गया 3.6 सेंटीमीटर। अब जो है कोण B देखिए, कोण ABC, C इधर होगा, तो कोण ABC कोण B पर ही है 90 डिग्री है। तो कोण B पर हम 90 डिग्री कोण बनाएंगे। पहले कोण B पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का तो कोण सभी लोगों को आता है। ठीक है, ये हो गया 60, और ये हो गया 120। 60 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, और दोनों का आधा कर देंगे। यहाँ एगो 60 से खींचेंगे और एक 120 से खींच देंगे, तो ये आपका हो गया 90। तो 90 डिग्री तो कोण B हम बना लिए 90 डिग्री। ठीक है, अब जो है, अब देखिए, अब क्या AD तो खींच नहीं सकते हैं, AC दिया हुआ है। AC बराबर 4.6 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। तो AC बराबर 4.6 सेंटीमीटर, यहाँ से विकर्ण जो है काटेंगे। AC बराबर 4.6 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 0, और ये हो गया 4.6, 4.6 इधर हो गया 4.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से काटेंगे AC, ये काट लिए, इसी पर कटा। तो AC हो जाएगा ये ही पॉइंट है, तो ये हो गया C पॉइंट हो गया। ये AC को मिला देते हैं, ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर। AC हो गया ये 4.6 सेंटीमीटर। अब जो है कोण C बराबर है 90 डिग्री। देखिए यहाँ कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री है। कोण C बराबर है 90 डिग्री। तो कोण C बराबर यहाँ इस पर 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, कोण C पर।
तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, इधर से बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, ठीक है। फिर ये आपका हो गया, ये 60 हो गया और ये हो गया 120 हो गया, 120 हो गया और दोनों का फिर आधा करेंगे तो ये यहाँ कटेगा और ये यहाँ कटेगा। तब यहाँ पर कोण सी बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हम बना लेते हैं, कोण सी बराबर ये 90 डिग्री हम बना लिए। अब जो है ए डी बराबर है 5.1 सेंटीमीटर, तो ए डी बराबर यहाँ से काटेंगे 5.1 सेंटीमीटर और जिस पॉइंट पर ये काटेगा कितना है, ए डी बराबर 5.1 सेंटीमीटर, 5.1 ए डी बराबर ये 5.1 काटेंगे, इधर काटेंगे, ठीक है, इसे काटेंगे और इसको पूरा और मिलाना पड़ेगा तब जाके इसको कटिंग करेगा ये। तो ये जो है यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये आपको मिल गया पॉइंट, ये डी मिल गया। तो ये आपको बस ए डी को मिला देना है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी ये चतुर्भुज प्राप्त हो गया। इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें AC बराबर, देखिए AC बराबर 4.6 सेंटीमीटर है और 2AB बराबर 4.6 सेंटीमीटर है, 2AB बराबर 4.6 सेंटीमीटर, तो AB बराबर कितना हो जाएगा 4.6/2 यानी 2.3 सेंटीमीटर हो गया। AB हम निकाल लिए। तो इस और CD DA AC ये सब बराबर है, तो CD DA AC बराबर कितना है 4.6 सेंटीमीटर, तो ये सब किसके बराबर है 4.6 सेंटीमीटर के बराबर है। और कौन सा कोण दिया है, एक कोण B बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, तो AB पहले खींचते हैं, पहले AB खींचते हैं, AB खींच लिए, कोई XY कोई रेखा पहले खींच लिए, XY कोई रेखा खींच लिए और AB मान लीजिए ये यहाँ से है, AB बराबर है 2.3 सेंटीमीटर, तो पहले AB काट लेते हैं 2.3, 1 2 3 2.3, तो ये AB बराबर हो गया ये आपको 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण B है 90 डिग्री, तो कोण B पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लिए कोण B पर इस तरह से, ये हो गया 60, ये हो गया 120, ठीक है। और यहाँ से दोनों का आधा ही करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री। कोण B बन गया 90 डिग्री। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, AB खींच लिए हैं, AC है 4.6 सेंटीमीटर, AC है यहाँ पर देखिए AC बराबर है 4.6 सेंटीमीटर है, तो AC यहाँ से काट लेते हैं AC, तो हमको C पॉइंट मिल जाएगा। AC है 4.6 AC है, AC और सब बराबर है तो यही जो है 4.6 ठीक से कर लेते हैं, ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर AC 4.6 पर है, तो AC काट लेते हैं, AC हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर, ये आपको मिल गया C पॉइंट। AC विकर्ण जो है ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है CD DA है 4.6 और AC है AC और CD भी 4.6 है, तो D पॉइंट कैसे मिलेगा, CD और DA से D पॉइंट मिलेगा, D कॉमन है, तो CD और AC 4.6 ही है, ये 4.6 का ही नाप है जो कि AC खींचे हैं, तो C पॉइंट मिल गया और ये 4.6 ही है। तो पहले AD काट लेते हैं, AD बराबर हो गया ये 4.6, AD बराबर 4.6 है और CD बराबर भी 4.6 है, तो CD भी काट लिए यहाँ से 4.6, तो हमको D पॉइंट मिल गया। चारों पॉइंट मिल गया, बस चारों पॉइंट को मिला देना है, ये आपको हो गया AD और ये हो गया CD। ये भी है 4.6 सेंटीमीटर में है और ये भी 4.6 सेंटीमीटर। AC भी दिया हुआ है तो उसको भी AC भी खींच ही लीजिए,
ये आपका हो गया 4.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम चतुर्भुज बनाना सीख लिए, 12 चतुर्भुज बना लिए इसमें का, प्रश्न वाला 12 है का 12 चतुर्भुज सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में समानांतर चतुर्भुज आय वर्ग सब की रचना करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।